की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। मैं सीधी बात कराऊंगा। परिसंघ के चेयरमैन उदित राज जी हैं आज। सर, आपको आज आपने इतना बड़ा प्रदर्शन किया निजीकरण के विरोध में, क्या लगता है निजीकरण वाकई? बाद आपसे मिला यही बहुत अच्छा लगा और आप तो बड़े धुआंधार व्यक्ति हैं, धन्यवाद। और आप तो देखा कि हम इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल SC ST ओबीसी में माइनॉरिटी भी आता है। जो देश की संपत्ति है मोदी सरकार बेच रही है। रेल है, रोड है, जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, क्या मोदी जी का पैसा है, अमित शाह का पैसा है, किसी पूंजीपति का पैसा है? ये टैक्सी चलाने वाला है, यहाँ पर जो सिपाही है, कांस्टेबल है या मजदूर है, सबका पैसा है। जो वस्तुएं सरकार का खरीदता है व्यक्ति या जो उपयोग की वस्तुएं खरीदी जाती है उस पर सब टैक्स देते हैं और टैक्स कलेक्ट होकर के सरकार के खजाने में जाता है, पूंजीपतियों के यहाँ भी जाता है, उसी से निर्माण होता है। उस संपत्ति को मोदी जी औने पौने दाम पर बेच रहे हैं, उससे नौकरी भी समाप्त हो रही है। और सरकार जब चलाती है कोई व्यवसाय और विभाग तो उसका मकसद होता है नौकरी देना, सामाजिक सेवा करना। पूंजीपति जब चलाता तो उसका मकसद होता है कि मुनाफा कमाया, वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को छाड़ दे। सर, लगातार देश में आंदोलन तो हो रहा टुकड़े टुकड़े में, लेकिन निजीकरण का मामला रुक नहीं रहा है। आपका लंबा अनुभव है संघर्ष का, आपको लगता है कि कुछ माने यूनिटी होनी चाहिए, इसमें लड़ रहे हैं लोग, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो एक समझदार तबका और आर्थिक रूप से जो सबल हो गया है आरक्षण की वजह से, वो अपने अहंकार के चपेट से, अहंकार के दौर से गुजर रहा है। सब लोगों ने छोटी छोटी संस्थाएं अपनी बना रखी है और एक नहीं हो रहे, एक होने की आवश्यकता है। डर भी है लोगों में। नेता लोग तो नहीं लड़ेंगे, हम जानते हैं, सबको लगता है MLA MP बनना, जबकि सब नहीं बनेंगे, लेकिन डर को जैसे पार्टी का कहीं बुरा न मान ले तो ज़्यादातर पार्टियां जो सवर्णों के हाथ में हैं, तो जो SC ST OBC के लोग हैं उन्हीं के गुलाम हैं, तो लड़ते नहीं हैं। परिसंघ के बैनर तले आपने बहुतों को जोड़ने का प्रयास किया, तो आपको लग रहा है कि सफलता नहीं मिल पा रही है? नहीं, क्यों नहीं सफलता। हमने 3 संवैधानिक संशोधन कराया था, ये सफलता हमने जितना किया उतना बसपा ने नहीं लिया। और लोकपाल में आरक्षण कराया, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम हमने बचाया है, उसको निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा हमने किया है। लाखों कर्मचारियों अधिकारियों की चाहे नौकरी हो, चाहे प्रमोशन हो, सस्पेंशन है, उसको बचाया है। सफलताएं बहुत मिली हैं, लेकिन मोदी जी के राज में किसी को सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही है कि ये सत्ता के नशे में बहुत मदहस्त है और किसान इतने दिनों से सड़क पर बैठा हुआ है, लेकिन वो चिंता नहीं कर रहा कि कल क्या फल होगा, क्या नहीं होगा। हमें भी चिंता नहीं करना है, लेकिन हम अपना फर्ज तो निभा सकते हैं कि ये देश जब लुट रहा तो हम चुप नहीं थे। सर, 5 साल आपको सत्ता के करीब में रहने का अवसर मिला, कुछ अनुभव मिला कि वाकई हो रहा? सत्ता में रह कर के बराबर लड़ाई लड़ता था। 2 अप्रैल 2018 को भारत जब बंद था तो मायावती जी ने विरोध किया था भारत बंद का। उसको पूरे देश में सर देखा। मैं ये कह रहा हूं, आपको अनुभव का अगुवाई किया नहीं, समझ तो तभी से आ गया था, जब तो वहाँ पर कभी नहीं, जब तो मैं कभी वहाँ पर चैन से नहीं रहा। हमेशा जब भी बोलता था तो उनके खिलाफ कोई ना कोई आवाज़ ही निकलती रही। वो तो मैंने देखा है। क्या लगता है, एकजुटता की कोशिश होनी चाहिए या ऐसे ही लड़ेंगे? केवल इन्हीं को क्यों होना चाहिए? महंगाई इतनी है, करोड़ों युवा घर पे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? 10 महीने से किसान सड़क पर है। हम बैठे तो नहीं, किसान तो निकले हैं, युवा क्या कर रहे हैं करोड़ों की संख्या में? वो अगर 1-2 और तबका इस तरह से उभर करके निकल के आ जाए तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, इनको मानना पड़ेगा। ये थे डॉक्टर उदित राज, जिन्होंने अपनी राय साफ शब्दों में रखी है और इनका मानना है कि युवाओं को स्वयं इस लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। जिस तरह से किसानों ने अपने घर को छोड़कर सरकार को घेरने का प्रयास किया, वैसे युवाओं को भी अपने घर से बाहर निकलकर सरकार की इस मौजूदा नीति का विरोध करना चाहिए।